सो वी स्टार्टेड विथ प्रोग्रेसिव वेव्स। अभी हमने देखा जस्ट स्टेशनरी वेव क्या था, तो हम इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव्स। सो बिहाइंड मी यू कैन सी टू कॉलम्स, वन सेज प्रोग्रेसिव वेव व्हाइल अदर सेज स्टेशनरी वेव। तो एक एक करके दोनों को हम कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन फ्यू पॉइंट्स। सो एज वी कैन सी दिस इज आवर प्रोग्रेसिव वेव लुक। ये हमारा मीन हो गया, ये उसके आसपास मेरे पार्टिकल का वाइब्रेशन हो गया, क्रेस्ट एंड ट्रफ। लेट्स से इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वी रिप्रेजेंट दिस एम्पलीट्यूड बाय बी। ए से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, बट जस्ट बिकॉज एम्पलीट्यूड और एंटी नोड में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी में हम देख सकते हैं एंटी नोड और नोड है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं जो दोनों में अलग है एक दूसरे से? बहुत सारी चीजें अलग है, इनफैक्ट दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। हमको स्टेशनरी वेव्स प्रोग्रेसिव वेव से बनते मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट इसमें और इसमें बहुत सारी चीजें अलग है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट विच इज डिस्टर्बेंस ट्रैवल। अब देखो यहाँ पे आप जो भी डिस्टर्बेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे एनर्जी से कुछ डिस्टर्बेंस किया यहाँ पे, तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा पूरा आगे तक, बराबर ना। यानी डिस्टर्बेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा क्योंकि यहाँ पे वेव मेरा आगे बढ़ता है। मूव्स फॉरवर्ड, ये तो डेफिनेशन था ना प्रोग्रेसिव वेव का, द वन विच प्रोपगेट्स इन अ गिवन डायरेक्शन, राइट। ऑन द अदर हैंड यहां पे तो डिस्टर्बेंस मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्टेशनरी वेव तो होता ही रेस्ट पे, डिस्टर्बेंस आपको आगे जाते हुए मिलेगा ही नहीं, आपको वहीं का वहीं वो वेव मिलेगा। सो डिस्टर्बेंस इज नॉट ट्रैवल्ड। क्यों? बिकॉज वेव इटसेल्फ इज इन रेस्ट। वेव ही रेस्ट में, तो क्या ही डिस्टर्बेंस कैसे ट्रैवल करेगा, राइट। एग्जैक्टली वेव, मैं बोलता हूँ वेव ट्रैवल कर रहा है, तो वेव में क्या ट्रैवल कर रहा है? वो डिस्टर्बेंस ही ट्रैवल कर रहा है, वो एनर्जी तो प्रोपोगेट हो रहा है। अब यहाँ तो डिस्टर्बेंस ही नहीं ट्रैवल कर पा रहा, वेव ही नहीं मूव कर रहा, तो कैसे होगा? एनर्जी है बट एनर्जी प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, एनर्जी उसी जगह पे, सारे पार्टिकल वहीं पे। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सेकंड इज सेम एम्पलीट्यूड, which is very obvious ना। throughout the wave in progressive wave you will find सभी का एम्पलीट्यूड सेम है। आप इसमें से किसी भी पार्टिकल को ले लो, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पार्टिकल फिलहाल यहाँ पे, बट जैसे ही वेव आगे बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही रहेगा जितना इसका है। कोई भी पार्टिकल ले लो, सबका एम्पलीट्यूड आपको सेम मिलेगा थ्रू आउट द प्रोग्रेसिव वेव। किसी भी रैंडम पार्टिकल को ले लो, सबका एम्पलीट्यूड आपको सेम मिलेगा, बट दैट इज नॉट द केस फॉर स्टेशनरी वेव। बिकॉज फॉर स्टेशनरी वेव पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग आप कौन सा पार्टिकल सिलेक्ट कर रहे हो। एज यू नो नोड्स आर द पार्टिकल विच हैज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रैक्टिकली वो रेस्ट होते हो, वाइब्रेट करते ही नहीं, तो इनका तो एम्पलीट्यूड ही जीरो हो गया। जबकि एंटी नोड होते हो काफी वाइब्रेट करते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए, काफी कम स्पेस है, इसको मैसअप करने से मैं शॉर्ट पॉइंट लिखा, आप खुद से इसका पॉइंट बना सकते हो। सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग मीन पोजीशन। देखो अगर हम प्रोग्रेसिव वेव का कंसीडर करें तो मीन पोजीशन में पार्टिकल कब क्रॉस करता है, डिपेंड करता है कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टेक अ रैंडम पार्टिकल ए एंड अनदर पार्टिकल लेट्स से पी। अब देखो ए और पी ये दोनों सेम फेज में नहीं है, which means both this particle will cross their mean position। mean position क्या होगा? ये जो सेंटर मैंने मीन लाइन में है जहाँ से वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट तो ऊपर भी कर सकता है बट ये मैंने रेफरेंस के लिए पॉइंट लिया। तो क्या ये दोनों सेम टाइम पे ये लाइन को क्रॉस करेंगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज है। हाँ अगर मैं कोई और पार्टिकल जैसे ये दोनों सेम फेज में, ये दोनों एक दूसरे को एक सेम टाइम पे क्रॉस करेंगे, बट अगर मैं कोई और पार्टिकल ले लूँ ये सब अलग अलग टाइम पे क्रॉस करेंगे। यानी पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल सेम टाइम पे मीन पोजीशन क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो इस केस में क्रॉसिंग मीन पोजीशन इज नॉट एट सेम टाइम, डिपेंड करेगा पार्टिकल पे, बट सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन क्रॉस नहीं करेंगे, बराबर। बट स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता, स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे। एट सेम टाइम।
देख सकते हैं ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको दो लाइंस दिख रही है, और जैसे हमने पहले भी देखा था कि स्टेशनरी वेव जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। फिर धीरे धीरे ये वाइब्रेट करके ऐसा हो जाएगा, एक टाइम बाद ये फ्लैट हो जाएगा, फिर ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये दूसरी साइड हो जाएगा। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमको ऐसा फील होता है कि दो लूप है जो एक साथ ऐसे, मतलब एक लूप है जो कंटिन्यूसली हमको पूरा लूप दिख रहा है, जबकि होता ही एक टाइम पे एक ही जगह पे स्ट्रिंग तो एक ही है ना। गेटिंग मी? सो द थिंग इज, अगर आप देखोगे ये सारे पार्टिकल फिलहाल भले अलग अलग जगह पर है, पर जब ये मीन पोजीशन पे आएंगे सारे पार्टिकल एक साथ हो जाएंगे ना, which means all the particle in a stationary wave will cross the mean position at the same time, which is not the case for progressive wave. Progressive wave में अलग अलग टाइम पे क्रॉस करेंगे, stationary wave में सेम टाइम पे क्रॉस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। So my next point says that for a progressive wave all the particle are in motion. हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मे भी अलग अलग फेज में हो, बट ईच एंड एवरी पार्टिकल इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। क्या मैं सेम चीज स्टेशनरी वेव के लिए बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि कुछ पार्टिकल है जो वाइब्रेट ही नहीं कर रहे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? नॉट ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, या फिर नॉट ऑल पार्टिकल्स आर इन मोशन, जैसे मैंने यहां पे लिखा। सम ऑफ देम आर स्टेशनरी, विच पार्टिकल जो नोड्स पे होंगे हमारे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है ही। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का ट्रांसमिशन यहाँ पे हमको देखने मिलेगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तभी तो वेव प्रोग्रेसिव होगी, तभी तो वेव आगे बढ़ेगा। वेव आगे बढ़ेगा तभी उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, राइट? क्या एनर्जी का ट्रांसमिशन स्टेशनरी वेव में होगा? अब उसका नाम ही कह रहा है वो स्टेशनरी है, इट इज एट रेस्ट। तो एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होगा? डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा। सो नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फॉर स्टेशनरी वेव, नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी for stationary wave. Okay, so by far we have 1 2 3 4 5 points जो हमने कंपेयर किए। लास्ट वन says phase of adjacent particle, phase of adjacent particle। अब जैसे adjacent particle क्या होगा? ये एक पार्टिकल है, उसका जस्ट बाजू वाला पार्टिकल, सारे adjacent पार्टिकल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, हर एक पार्टिकल ऑब्वियसली मेरे अलग अलग फेज में, सबका फेज अलग एक दूसरे से, क्योंकि ये सारे पार्टिकल देखो, जैसे इसका जब साइकिल कंप्लीट होगा अलग टाइम पे होगा, इसका अलग टाइम पे होगा, ये मीन पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्रॉस करेंगे। सो इट इज वेरी ऑब्वियस ना कि सभी पार्टिकल का जो फेज है वो सेम नहीं होता। एडजेसेंट पार्टिकल का तो सेम नहीं है एटलीस्ट। तो एडजेसेंट पार्टिकल का जो फेज रहेगा विल बी डिफरेंट। फॉर विच केस? फॉर प्रोग्रेसिव वेव। बट फॉर स्टेशनरी वेव दैट इज नॉट द केस, बिकॉज स्टेशनरी वेव में अगर हम एक स्टेशनरी वेव लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे डिपेंड करता है कौन सा पार्टिकल देख रहे हो। जैसे किसी भी एक लूप के सारे पार्टिकल तो सेम फेज में ही रहेंगे, मतलब ये सारे के सारे एक साथ नीचे जाएंगे, वो यहाँ से ऐसे उल्टे हो जाएंगे, यहाँ से फिर ऐसे सीधे हो जाएंगे, तो ये सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। हाँ, बट अगर आप एडजेसेंट लूप की बात करो तो ये उल्टे रहेंगे इससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऊपर है, फिलहाल ये मेरा लूप हो गया, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इन दोनों का फेज एक दूसरे से ऑपोजिट हो गया। हाँ, बट अगर मैं एक लूप के पार्टिकल की बात करूं तो एक लूप के सारे पार्टिकल विल बी इन वेरी सेम फेज। एडजेसेंट लूप के पार्टिकल अलग फेज में रहेंगे इससे, बट इस लूप के सारे पार्टिकल आपस में तो एडजेसेंट पार्टिकल सारे सेम फेज में रहेंगे। ठीक है, सो इस केस में क्या लिख सकता हूं मैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपके जितने भी पार्टिकल हैं एक लूप के, वो सेम फेज में रहेंगे। So the adjacent particle in same phase will be adjacent particle in same phase, in same loop will have same phase. So these are totally 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में हमने उनको डिफरेंशिएट किया। सो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल, इसमें डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है, इसमें डिस्टर्बेंस ट्रैवल नहीं होता है बिकॉज इट इज स्टेशनरी। से नेक्स्ट, सेम एम्पलीट्यूड, एक वेव के अंदर सारे पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे, वेयर ऑन द अदर हैंड स्टेशनरी में इट मे डिफर, हर एक पार्टिकल का
आपका जो एम्पलीट्यूड होगा डिपेंड करेगा कौन सा पार्टिकल है, नोड्स, एंटी नोड, क्रॉसिंग मीन पोजीशन एट सेम टाइम। सो प्रोग्रेसिव वेव में आपको सारे पार्टिकल सेम टाइम पे मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे। सो ओवरऑल 6 अलग अलग पॉइंट्स पर हमने डिफरेंशिएट किया है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव को। एक बार फटाफट देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। फर्स्ट इज डिस्टर्बेंस ट्रैवल। सो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है प्रोग्रेसिव में क्योंकि वेव खुद आगे बढ़ता है, वेव इज इन मोशन। बट स्टेशनरी वेव में डिस्टर्बेंस ट्रैवल नहीं होता, पार्टिकल मोशन में होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बट वेव मोशन में वेव स्टेशनरी होता है। तो डिस्टर्बेंस कैसे आगे बढ़ेगा? सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल के एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं। आप किसी भी रैंडम पार्टिकल को ले लो, आपको एम्पलीट्यूड सबका सेम मिलेगा, बट दैट इज नॉट द केस फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के केस में आपको नोड्स पे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, एंटी नोड पे मैक्सिमम मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा। थर्ड इज क्रॉसिंग मीन पोजिशन। अब मीन पोजिशन स्टेशनरी के केस में सारे के सारे सेम टाइम पे क्रॉस करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि एक लूप पे सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। बट प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल अलग अलग टाइम पे क्रॉस करेंगे। फोर्थ, ऑल पार्टिकल्स आर इन मोशन। सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं। बट स्टेशनरी में हमको पता है सारे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। नोड्स के पार्टिकल बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते, नो डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, इट इज वेरी ऑब्वियस। इफ अ प्रोग्रेसिव वेव, अगर कोई वेव प्रोग्रेसिव है तो वो आगे बढ़ता है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इन अ गिवन डायरेक्शन इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगा तभी तो वेव आगे बढ़ेगा। बट स्टेशनरी केस में आपका वेव ही स्टेशनरी है, डिस्टर्बेंस ही आगे नहीं जा रहा, तो फिर एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होगा? इसका मतलब ये नहीं एनर्जी नहीं, पार्टिकल में एनर्जी होता है बट वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा, सारा एनर्जी पार्टिकल्स में ही रहेगा। लास्ट, फेज ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल। प्रोग्रेसिव वेव में उसका जस्ट नेक्स्ट वाला बाजू वाला एडजेसेंट पार्टिकल जो रहेगा उसका फेज उससे अलग रहेगा। स्टेशनरी वेव में डिपेंड करेगा। अगर एक लूप के पार्टिकल्स को लेता हूं, एक लूप के सारे पार्टिकल सेम फेज में रहेंगे, एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल ऑपोजिट फेज में रहेंगे, बट किसी भी एक पर्टिकुलर लूप के सारे पार्टिकल सेम फेज में रहेंगे।